पंचायत में उसे जवाब भी तो मिलेगा। ऐसा पंचायत तो वो तो इब्बी ताकत दिखा रहा ना, इब्बी को दिखा रहा है ना। तो बहुत बड़ा तानाशाह है और तो इतना ताकतवर है पैसे में। ऐतिहासिक भूमि है, रणभूमि का ऐतिहासिक स्थान है। वहाँ जो निर्णय लिए जाएंगे समाज के द्वारा से खाप चौधरी के द्वारा वो सबको मान्य होंगे। उसी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वहाँ लोग ले आऊँगा। तो हमने ये भी कहा कि तो हमारे हाथ भी जो है ना चूड़ी नहीं पहन रखी, हमारे हाथ भी बंधे हुए नहीं हैं, हम भी खुले हुए हैं। अगर इस तरह की घटना बार बार करोगे तो हम वहाँ खिलाड़ियों को लेकर वहाँ पहुँचेंगे और उन जो साधु संत आ रहे उन्हीं पर छोड़ेंगे कि भाई वो भी देख ले कि एक तरफ आपराधिक। नमस्कार। खाप पंचायत की जो मीटिंग हो रही है यहाँ सोरम में, हमारे साथ नरेश टिकैत जी मौजूद हैं। सर से बात करेंगे क्या कुछ यहाँ पर जिस तरीके से 5 दिन का समय पहलवानों को आप लोगों ने दिया था, उसमें क्या हुआ? आपने मेडल वहाँ से बहाने से रोका, वहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहे थे जो पहलवान, उसके बाद क्या कुछ हुआ? तो एक तो बताओ, मैं हमारे से सब तो नज़दीक है हरिद्वार, और इस तरह की बात आ गई। अगर महिलाओं ने ये कदम उठा तो हमारा फर्ज बने, हमें पता लगा कि उन्नू बात है। अमर चौर साहब एकदम वहाँ से गए, नज़दीक होने के नाते वहाँ से एक बहुत बड़ी घटना होने वाली थी। वहाँ से में लड़कियाँ में पहलवान में उसमें पानी में डालते उसे, और वहाँ एकदम आदमी कूदते भगदड़ में थी, पता नहीं कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती। बहुत भीड़ थी वहाँ। तो हमने भी मनाली, खैर उनके मेडल ले लिए और उन्हें फिर हम ले आए यहाँ से। और मेडल हम देखो राष्ट्रपति जी को देंगे, उन्हें देंगे भाई, ठीक है, मैं सही जगह तो जा मेडल, जो कुछ बात है। तो अब राष्ट्रपति जी से आप लोग मिलने वाले हैं? मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। क्या कहेंगे वहाँ पे जाकर? उन्हें कहेंगे जो उत्तर प्रदेश इसमें देश में एक किस तरह की वह हो रही बातचीत, और एक मंत्री है जो ताकतवर मंत्री है, क्या उसका यूँ ही रहेगा मामला? ताकतवर आदमी कुछ भी कर लो, कुछ भी अपराध कर लो, तो कानून तो सबके लिए एक हो। लेकिन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी ने कुछ बोला नहीं, इसीलिए पहलवान जा रहे थे हरिद्वार वहाँ पर। नहीं, वे बोल रहे क्या? वे तो गूंगे हो रहे, उन्हें कौन दिख रहा है? उन्हें तो एक तानाशाही दिखाने की वजह ने कही तब मैं कुछ वो नहीं करना, थारे सामने कोई बोल रहा ना, तो उन्हें कब तक चुप रहे मैं आदमी? नहीं सर, पहलवानों को लेकर के जिस तरीके से बच्चे पहलवानी छोड़ रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। कुछ लोग जो है डर रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा हमारे फ्यूचर के साथ। एक तो बताओ, ये तो ऐसा तो मैं जो महिला पहलवान है, मैं तो खूब खुल कर कह रही मेरे यौन शोषण हुआ, और इस तरह तो कौन अपने बच्चों को भेज देगा? शहर में तो कोई बच्चे पहलवान होने के नहीं, तो गांवों में तो हो, देहात में तो। और देहात में इस तरह की बात हो, देहात की जो कदर है, जो देहात के उनके मन में देहात के प्रति वो है, वो आप लोगों के सामने सब है। सौरम सर, यहाँ पर महेंद्र सिंह टिकैत आपके जो पिताजी थे, उन्होंने भी यहाँ पर ऐतिहासिक यहाँ पर चौपाल लगा करती थी। क्या कहेंगे इसके बाद यहाँ पर अभी जो ये तो यहाँ से हजारों साल तक यहाँ से वो होती आई, ऐतिहासिक वो है कि चौपाल भी है यहाँ से, कई सौ साल पुरानी वो है, बहुत काफ़ी अच्छी हालत में है। तो जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाए, जो समाज सुधार के कुछ भी हो, तो यहाँ की मान्यता हो। कुरुक्षेत्र जो आप लोग कह रहे हैं, वहाँ पर क्या वहाँ की क्या प्लानिंग, क्या मतलब कुछ ऐतिहासिक कदम होंगे इस चीज़ को लेकर पहलवानों की? देखो, तो वहाँ से निर्णय लिया जाएगा, क्या है बातचीत, हमें तो पता नहीं था, हमें तो यहीं आने का पता लगा आज, तो वहाँ से जाएंगे, कल को जाएंगे। आपने कहा है कि सरकार से समझौता कर लेंगे अगर गिरफ्तारी हो जाए, ऐसा कुछ कहा है? नहीं, समझौता तो नहीं कहा भाई, मत तो कहो वो ब्रजभूषण लड़की तो माफ़ी मांगे, इस समाज तो माफ़ी मांगे, मेरे तो नहीं होगा, मेरे तो गलती होगी, समाज उसे माफ़ करे, लड़की माफ़ करे, जब तो कुछ बात हो। उन्हें तो इतना वो कर रखा, इतना अपराध कर रखा, वो तो माफ लायक तो है नहीं। पर जो उन तक लड़की तो ही माफ़ी मांगे, वे लड़की उसे माफ़ कर दे, चलो ठीक है, हमारा क्या है, हमें तो कुछ नहीं। हमें तो लड़की नु कह रही भाई मेरे साथ में बहुत गलत हो रहा, और तो हम तो उनके साथ में है। जब उनकी कोई नहीं सुनने वाला तो हम तो सुनेंगे। माफी के बजाय वो तो महापंचायत कर रहे हैं ना? नहीं, ये सब पंचायत कर लो, पंचायत में उसे जवाब भी तो मिलेगा। ऐसा पंचायत तो वो तो इब्बी ताकत दिखा रहा ना, इब्बी को दिखा रहा है ना। तो बहुत बड़ा तानाशाह है, और तो इतना ताकतवर है पैसे में, तेरे तक कोई ज़्यादा नहीं है पैसे में, तो तानाशाही की एक बू आ रही है उसमें। सर, आप क्या कहेंगे? बच्चों की जो नज़र है वो आप लोगों के ही ऊपर थी यहाँ पे? देखो, जनता के ऊपर नज़र है, सभी खाप चौधरी, सभी समाज
ये उसमें जाटू में और उसमें बांटने की, ठाकुर में बांटने की तो सरकार की नीयत थी। आज यहाँ साबित कर दिया गया कि यहाँ सभी 14-15 बिरादरी यहाँ पर मौजूद थी, सभी ने समर्थन बेटियों के पक्ष में किया। और अगला जो रणनीति होगी कल कुरुक्षेत्र में होगी। यहाँ का जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया। समाज के जो लोग हैं उन्होंने घोषणा कर दी कि राष्ट्रपति से और अमित शाह गृह मंत्री से भी जत्था मिल सके। लेकिन सर क्या लग रहा है कि अब जो क्या ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि जंतर मंतर या कहीं पे प्रोटेस्ट जो करना चाह रहे थे, प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। देखो मामला ऐसा है, वो उनकी तानाशाही है, वो उनकी तानाशाही है। तानाशाही के तहत सारा मामला हो रहा है। एक ब्रजभूषण के द्वारा इतने कारनामे होने के बाद में सरकार उसे बचाने का काम कर रही। हमें यह लगता है, जनता को यह लगने लगा कि सरकार को ही ब्रजभूषण चला रहा, और नहीं तो यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस पर एक्शन लेते तो आज यू समूह यू जनता इकट्ठी ना होती, ना ये कुछ सारी बात होती। उन्हीं के दुख के कारण लड़की 30 तारीख को हरिद्वार में जो पहुंची, मैं सिर्फ दुख होने के कारण से पहुंची, दुख होने के कारण से पहुंची। मैं अपना जो मेडल था गंगा में विसर्जन करने के लिए गई थी। हमें भी पता लगा, चौधरी साहब को पता लगा, चौधरी साहब ने, और हम वहाँ गए। हमने बेटी से कहा, बेटी ये सम्मान आपका नहीं, पूरे देश का गौरव है, सम्मान है, तिरंगे का सम्मान है। आप इसे गंगा में विसर्जित ना करो। गंगा में विसर्जित अस्थियां हो, मेडल विसर्जन नहीं होते, अस्थियां विसर्जन हो। आप इन्हें ना करो, इन्हें हमें दे दो, हम इनका जनता के बीच में जाएंगे। उन्होंने हमसे 5 दिन मांगे, 3.5 दिन पूरे हो गए। कल का दिन कुरुक्षेत्र का है। कल को अहम फैसले कुरुक्षेत्र के अंदर लिए जा सकें। कुरुक्षेत्र महाभारत काल की रणभूमि भी है। जिस तरह का आज ये रवैया हो रहा, एक दुर्योधन के कारण कुरुक्षेत्र में रण की भूमि बनी थी, वहीं पर निर्णय लिया जाएगा। वो भी ऐतिहासिक भूमि है, रणभूमि का ऐतिहासिक स्थान है। वहाँ जो निर्णय लिए जाएंगे समाज के द्वारा, से खाप चौधरी के द्वारा, वो सबको मान्य होंगे। उसी निर्णय पे सब अपना काम करेंगे। लेकिन सर प्रधानमंत्री भी महाभारत का जिक्र करते हैं, लोकतंत्र का जिक्र करते हैं, लेकिन ये सब जो दिख रहा है जमीन, देखो महाभारत का जिक्र करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि महाभारत में क्या हुआ था। एक नारी का चीरहरण करने की वजह से महाभारत की नौबत आई। आज वही महाभारत दोबारा दोहराया जा रहा। जिस वक्त द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस टाइम पर द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी को याद किया था। श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज रखी थी, इस पूरे देश की, भारत की, सबकी लाज रखी थी। वही तरह से आज फिर दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कराया जा रहा। अगर मोदी जी को इस बात पर थोड़ा संज्ञान ले लेते तो आज यह नौबत नहीं आवत थी। पितामह चुप थे और आज भी लगभग आज भी हाँ, भीष्म पितामह चुप थे। आज भी हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी चुप हैं। इस पर मोदी जी को बोलना चाहिए और लड़कियों के, पहलवानों के पक्ष में निर्णय लेना चाहिए। बीजेपी सांसद से भी आप संपर्क कर रहे हैं, कुछ नेताओं से भी कर रहे हैं? नहीं, हमने किसी से संपर्क नहीं किया, ना हम संपर्क करते। हम तो सीधा जनता से संपर्क कर रहे हैं। जनता जो भी निर्णय लेगी, हम जनता के साथ हैं। जनता जनार्दन है। जनता ने ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जनता ने कुर्सी पे बैठाए। आज जनता की अवहेलना करने वाले कुर्सी बचा नहीं पाएंगे। कुरुक्षेत्र में कहाँ से कितने बजे करेंगे ऐलान? कुरुक्षेत्र में 11 बजे पंचायत शुरू होगी। पंचायत पता नहीं कितनी लंबी चल जा। कौन सी जगह पे? जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र जी। तो क्या आप अपील करना चाहेंगे लोगों से, जो लोग देख रहे हैं आज इसको, सोरम को सुन रहे थे? अपील तो यही है कि नारी का सम्मान बचना चाहिए, हमारी बेटियों का सम्मान बचना चाहिए। अगर इस तरह से बेटियों पर अत्याचार, उनके शोषण होते रहे तो ये समाज टूट जाएगा और समाज कुछ भी करने को मजबूर हो जाएगा। हमारे साथ विक्रांत चावला हैं, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के लिए राजनीति करते हैं और नेता भी हैं। और खाप पंचायत की जो मीटिंग है उसमें क्या कुछ हुआ है, इनसे ही जानते हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ आज फैसला हुआ है? आज ये मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सर खाप के सभी खाप चौधरी आए थे और यहाँ पर हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि कल हरियाणा में हम लोगों की कुरुक्षेत्र में पंचायत होगी। हरियाणा की जो सर्व खाप हैं वो वहाँ शामिल होंगी। यहाँ कुछ फैसले रिजर्व रख लिए गए हैं। कल जब हम वहाँ सब लोग आपस में बैठ के फिर एक निर्णय लिया जाएगा, जो बता दिया जाएगा कि
आगे की क्या रणनीति। लेकिन जिस तरीके से देश की नज़र यहाँ पे सोरम में थी आज, क्या लग रहा है, क्या ऐतिहासिक ऐसा कुछ निर्णय देखिए होने वाला है? देखिए उसमें यही रहा कि सब लोगों ने तय किया कि आज बहुत ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि उधर भी लगातार पंचायतें हो रही हैं छोटी छोटी, और कल हरियाणा में बड़ी पंचायत है, तो चौसा और बताएंगे। चौसा भी ने भी थोड़ी जानकारी और। सर, क्या जानकारी यहाँ से देना चाहेंगे सोरम में जिस तरीके से पूरे देश की नज़र थी? देखिए, क्योंकि ये आपातकाल बैठक थी खाप चौधरियों की, और क्योंकि पहले से हरियाणा के अंदर सोरखा पंचायत रखी हुई है, तो यहाँ पर फैसले रिजर्व कर लिए हैं, और कल वहाँ पर बैठकर सबसे राय मुशरारी कर कल दोपहर तक सब फैसले सुना दिए जाएंगे। लेकिन और सर, जो जिस तरीके से बात चल रही थी कि वो तमाम चीज़ें निकल के आ रही हैं, कल दिल्ली पुलिस का एक ट्वीट भी डिलीट कर दिया गया, इस तरीके की बातें आई कि जांच को लेकर के तमाम चीज़ें। देखिए, सरकार तो सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है, मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश का 140 करोड़ लोग जाग चुके हैं और उनके अंदर रोष है। 28 तारीख की घटना वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है और लोग बहुत आक्रोशित हैं। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो सवाल उठ रहे हैं नाबालिग और बालिग वाला, उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो बयान दर्ज हो चुके हैं और अभी तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण देने की कोशिश कर रही है, और क्या तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, हमारी तो यही मांग है। हाँ, लेकिन जो मेडल गंगा में अब प्रवाहित करने गए थे, 5 दिन का पहलवानों को समय दिया गया था, तो वो किस लिए था? नहीं, पहलवानों ने कहा था कि हम आपको 5 दिन का समय देते हैं। अच्छा, आपको? हाँ, पहलवानों ने कहा था, और इसीलिए प्रक्रिया शुरू है कि सब लोग बैठकर एक सलाह से एक राय मुशर्रई बनाकर और इस सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, दबाव बनाएंगे ताकि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। अयोध्या में भी आप लोग जाएंगे? जो नहीं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, कल बैठ के फैसला करेंगे। एक चेतावनी दी है कि बार बार वो अपराधी जो है चेतावनी देता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वहाँ लोग ले आऊँगा, तो हमने ये भी कहा कि तो हमारे हाथ भी जो है ना चूड़ी नहीं पहन रखी, हमारे हाथ भी बंधे हुए नहीं हैं, हम भी खुले हुए हैं। अगर इस तरह की घटना बार बार करोगे तो हम वहाँ खिलाड़ियों को लेकर वहाँ पहुँचेंगे और उन जो साधु संत आ रहे हैं उन्हीं पर छोड़ेंगे कि भाई वो भी देख ले कि एक तरफ आपराधिक व्यक्ति और एक तरफ वो बच्चे जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, देश का गौरव है, तो वही न्याय कर दे इन बच्चों के साथ। लेकिन इमोशनल ड्रामा जिस तरीके से बताया जा रहा है, उन्होंने ब्रिजभूषण ने लाइव आकर के कहा जब वहाँ पे गए हरिद्वार में, उस चीज़ पे ब्रिजभूषण को बोलने का क्या अधिकार है? इमोशनल चलो हम तो इमोशनल कर रहे हैं, लेकिन वो तो सीधा सीधा धमकी दे रहा है ना सरकार को भी। देश के गृह मंत्री को धमकी देता है, देश के प्रधानमंत्री को धमकी देता है, राष्ट्रीय बीजेपी के अध्यक्ष को धमकी देता है। वो दिखाना क्या चाह रहा है? पूरे देश की जनता को धमकी दे रहा है। अरे हम तो इमोशनल आदमी हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ ये खिलवाड़ हुआ है, हम तो इसको शांतिपूर्ण निपटाना चाह रहे हैं। अगर वो इस तरीके की घटना चाहता तो उसके लिए भी तैयार है। तो कुरुक्षेत्र में जो आप लोगों का निर्णय होगा वही जो है लग रहा है कि हाँ, वहाँ पर बैठकर आज यहाँ भी कुछ फैसले हुए, कुछ वहाँ पर होंगे, सब एक राय मुशर्रई के साथ, सबकी सर्वसम्मति के साथ कल ऐलान कर दिया। कहाँ पे कुरुक्षेत्र में? कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में जाट धर्मशाला के अंदर है। कितने बजे से? 11 बजे। 11 बजे से वहीं से कुछ ऐलान होने होगा। हाँ, वहाँ से कल। और जो पहलवानों के प्रोटेस्ट को लेके क्या कहेंगे, जो इंडिया गेट पर जाने वाले थे, अब उसके बाद वो सारी चीजें अभी ये 5 दिन के लिए सब टाल दिए गए हैं। 5 दिन तक जो है पहले यहाँ पर होगा, फिर उसके बाद जो भी रणनीति बनेगी वो बना लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।